देखिए राजीव जी, अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस संकट में फंसी हुई है। तो इस संकट से निकलने का रास्ता तो कोई ना कोई खोजेगी, और खोजना भी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो तो वो जब संकट में होता है तो उसे निकलने के रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी रास्ते खोज रही है, प्रधानमंत्री भी खोज रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी फंस रही है। दूसरे लोग फंसते हैं तो दूसरों को बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसते हैं, और दल फंसते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसमें फंसती है। लेकिन ये जो सारे चक्रव्यूह हैं ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने रचे हैं, और ये चक्रव्यूह तोड़ने भी भारतीय जनता पार्टी को ही स्वयं है। कोई दूसरा जो अर्जुन, कोई दूसरा अभिमन्यु जो नहीं आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही आने होंगे। अर्जुन और अभिमन्यु जो भी आने होंगे इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। अब सवाल ये है कि ये चक्रव्यूह जब तोड़े जाएंगे तो बलिदान भी होगा। तब बलिदान किसका होगा ये देखना है। आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो मोदी जी की गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दौड़े थे। तो यानी राहुल गांधी तो जो पैदल दौड़ रहे हैं, अब दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो हैं वो गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो वो कहावत है, मैं कहावत कहावत कहना नहीं चाहूंगा वरना वो बात खराब हो जाएगी, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। वो कहावत भी है गाड़ी के नीचे चलने वाली। तो ये सब गाड़ी के नीचे जो चलने वाले लोग हैं, तो अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये भी बड़ा देखने वाली चीज होगी। लेकिन अब गाड़ियों के नीचे चलने वाले जो है भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा हो गए हैं, और गाड़ी पे चलता जो चढ़ा हुआ है वो एक ही आदमी है, एक ही व्यक्ति है। तो अब ये गाड़ी के नीचे चलने वाले जो है, मुझे लगता है ये भी अंदरूनी तौर पर एकजुट हो रहे हो कि भाई ये गाड़ी सवार जो इसने बहुत परेशान कर दिया है, सबको गाड़ी के पीछे दौड़ा लेता है, तो इसको पहले गाड़ी से उतारो। तो कांग्रेस को ना कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गाड़ी के नीचे चलने वाले लोग हैं वो गाड़ी पर बैठे हुए सवार को नीचे जरूर उतारना चाहेंगे, क्योंकि इस सवार ने बहुत लोगों को गाड़ी से नीचे उतार दिया। बताइए, वो एक पहले जो गाड़ी के पीछे चलने वाले थे वो कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था, रात को आदेश आया इस्तीफा दो, सो इस्तीफा दे दिया ना, उन्हें मालूम पड़ा खता किस बात की है। तो ये खताएं तो बहुत हुई हैं। तो अब ये भी कोई भरोसा नहीं है कि मान लीजिए अगर सरकार बन जाती है खुदा ना खास्ता गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, तो जो इस समय मुख्यमंत्री, वो तो नाम भी याद नहीं है, मुझे लगता है वहां के लोगों को भी नाम याद नहीं होगा, गुजरात के लोगों को कौन वहां के मुख्यमंत्री, तो वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये है। लेकिन चूंकि ये सब चीज जैसे मैंने कहा कि बिछाई हुई सारे जो चक्रव्यूह बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, और चूंकि हथियार एक ही है, तो अब वो चाहे बिल्किस बानो का मसला हो या कोई और मसला हो, तो ये उस मसले को भी उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे। जैसा भी कहा कि वो दंगे से मुक्त जो है, वो छाया से मुक्त ये चुनाव होगा, निश्चित तौर पे होगा। लेकिन बिल्किस बानो के अपराधियों की जिस तरीके से रिहाई की गई और उसको जिस तरीके से माला वाला सब पहनाई गई, तो जाहिर सी बात है कि ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अगला चुनाव जो है वो 2002 के गुजरात दंगों के प्रभाव से मुक्त नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी कर रही है, और जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा वो उस तरीके से उसकी तैयारियां बढ़ती जाएंगी, मतलब वो उस पिच पे लाने की कोशिश करेगी। अब ये दूसरे दलों की अपनी रणनीति होगी कि वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पिच पे जो है वो गड्ढे खोदते हैं। ये उनका काम है। जो भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं, तो वो जो जोड़ने का काम करते हुए चल रहे हैं, तो उन्हें गड्ढे भी खोदने हैं। तो वो इस भारतीय जनता पे कैसे गड्ढे खोदे जाते हैं, ये उनके लिए जो है वो देखने वाली चीज होगी। दूसरा है कि जो नड्डा जी कह रहे थे कि अब गौरव यात्रा है और आदिवासी के क्षेत्रों में भी है। अब आदिवासी भी बहुत याद आ रहे हैं जब से द्रौपदी मुर्मू जो है वो बनाई गई है राष्ट्रपति। अब वो गुजरात का नमक भी राष्ट्रपति जो थी वहां कह रही थी कि 75% लोग जो गुजरात नमक खाते हैं, अब वो ये कहना भूल गई कि 25% हिंदू तो पाकिस्तान का नमक खाता है, लाहौरी नमक जो कहलाता है, सेंधा नमक। और व्रत में तो जो है लगभग मुझे लगता है कि 9 दुर्गों में तो 100% हिंदू जो है वो पाकिस्तान का ही नमक खाता है। तो अगर ये नमक का ही कर्ज अदा करना है तो पाकिस्तान के नमक का भी अदा करना है क्या, ये भी बता देती राष्ट्रपति महोदया, तो बड़ी आसानी होती है हिंदुओं को कि नमक का कर्ज किसका अदा करना है। गुजरात के नमक का भी कर्ज अदा करना है और पाकिस्तान के नमक का भी कर्ज अदा करना है क्या, तो ये मालूम पड़ जाता। लेकिन देखिए, जहां सरदार पटेल की मूर्ति लगी है राजीव जी, जिस दिन उस मूर्ति का अनावरण हो रहा था, उस दिन आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी हड़ताल पे थे और उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वहां जमीनें जो छीनी गई हैं उसमें वो आदिवासियों की जमीनें छीनी गई हैं और जबरदस्ती जमीनें छीनी गई हैं। तो अब आप सरदार सरोवर बांध का कहते रहिए कि विकास का मामला है और बहुत अच्छा विकास हुआ है, पानी मिलेगा। पानी क्या मिलेगा, जो सौराष्ट्र का इलाका है वहां जो इनके एसीजेड बने हुए हैं, तो उनको एक दिन में 45,000 गैलन जो है वो, या 35 गैलन जो है, जो भी है, मतलब भूल रहा हूँ आंकड़ा, वो पानी जो है रोज उन
एसईजेड को दिया जा रहा है और पूरा सौराष्ट्र सूखा पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं लोगों के सामने कि किस तरीके से जो आप अपने मित्रों को जो है वो पानी दे रहे हैं और पूरा गुजरात सूखा पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पर सामने आएंगी। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ही जो प्रधानमंत्री बार जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के सहयोगी भी अब उस पर आ गए हैं कि अब जो है जो मणिशंकर अय्यर को चलिए कोई बात कही थी, कुछ सोच समझ के कही होगी, अनुभवी व्यक्ति हैं, आईएएस भी रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, समझदार व्यक्ति हैं, कुछ सोचा समझा होगा, ज्ञानवान व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर कही होगी। अब ये इटालिया जो सब आ गए हैं आम आदमी पार्टी के, अब वो जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, पता नहीं कि इटालिया जी जो है वो कोटियाल साहब की तरह चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे वो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो अब ये जो है चुनाव से पहले शामिल होंगे कि चुनाव के बाद शामिल होंगे, अब ये भी देखने वाली स्थिति होगी। तो ये कुल मिलाकर जो नूरा कुश्ती एकदम से चल रही है, तो ये सब यही है कि कांग्रेस का जिस तरीके से गिराव पड़ रहा है गुजरात में, उसको किस तरीके से कम किया जाए। लेकिन बात वही है कि वो चक्रव्यूह बना तो लिए हैं, वो चक्रव्यूह तोड़ने जो है वो रास्ता आखिरी वाला जो मिल नहीं रहा है अभी राजीव जी। तो वो रास्ता जब जी, आखिरी वाला मिले तब कुछ बात बने। तो फिलहाल जो है रास्ते भी बंद दिखाई दे रहे हैं। जी, रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, इतने 27 साल हो गए और